एंड वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन लाइव फ्रॉम दुबई। नाज़रीन, डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं दुबई में और दे आर वर्किंग हेयर एंड गेटिंग सम गुड सैलरीज हेयर। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सुफियान है जी, टोबा टेक्सिंग से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने एलईडी किया, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा 2 साल का। तो अब ये इस टाइम यहाँ दुबई में मौजूद हैं। जी सुफियान, कैसा आपका सफ़र रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने कीमती वक्त दिया मुझे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग जो डे थे थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन अब जब इंसान किसी सफ़र का आगाज़ करता है तो स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। अगर इंसान का माइंड चेंजिंग की तरफ जाना चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो और रिफ़ा की जो बात है, जो मैंने डिप्लोमा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, वो मेरी ज़िंदगी का पहला राइट स्टेप था या जो मैंने उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं दुबई में खड़ा हूँ। तो बात यह है कि मैं जैसे आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, जब ये भी आया था यहाँ पे तो इसको शुरू में ऑड जॉब्स ही करनी पड़ती है ना। मतलब ये यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेकर आया और यहाँ पे आके इसने जो है वो मतलब एयरपोर्ट के ऊपर जॉब वगैरह की, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्लिनिक के ऊपर जॉब इसने स्टार्ट कर दी। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद ही कुछ बनता है। जब आप यहाँ पे आओगे, इंटरव्यू दोगे, देन यू विल गेट अ जॉब। वहाँ बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला, पाकिस्तान में बैठ के कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद हैं। तो यहाँ पे चांस उसी को मिलता है जो यहाँ पे आता है और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आके इंटरव्यूज़ वगैरह देता है एंड देन वो उसको वीज़ा मिलता है कंपनी का और वो जॉब करता है। तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो कैसा है दुबई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई फिट फास्ट है। और सबसे पहले जो मेरे नौजवान भाई और जो मेरे क्लासमेट हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए यही है कि आए, निकलें पाकिस्तान से, खुद को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। और किसी भी कंपनी में अगर आज़ाद आते हैं, आज़ाद आएँ, जिस जैसे भी तरीके से अगर आप दुबई में आते हैं, यहाँ पर आए, एक दफ़ा आए, अल्लाह ताला वसीले खुद बनाएगा। जो रब की ज़ात आपको लेकर आई थी ना लाहौर पढ़ने के लिए, और वो रब की ज़ात अगर आपको यहाँ लाएगी तो वो रब की ज़ात वसीला भी बनाएगी। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाईजान। वो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। जी सुफियान, तो आए ज़रूर, अपनी किस्मत आजमाएं। और अगर कोई लड़के, ज़्यादातर लोग विजिट पे आते हैं, इधर विजिट पे भी ठीक है, अपनी जॉब हायरिंग करो अगर आपको जॉब। लेकिन विजिट का ये है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपको टाइम लग जाता है, मतलब उसमें ये है। लेकिन ये है कि जॉब पाकिस्तान से तो मिलने वाली नहीं है, यहाँ पे आओगे तो जॉब मिलेगी। तो लिहाजा मेरा सबको मैसेज है, वो किसी भी फील्ड से है, मतलब, लेकिन ये है कि रिस्क लो यार। अगर आप रिस्क लोगे, अल्लाह ने एक ही ज़िंदगी दी है, तो कोशिश करो और इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में 20-25 हज़ार पर स्टक ना हो प्लीज़। पाकिस्तान में 20 और 25 हज़ार पर स्टक ना हो, ऊपर आओ, क्योंकि अपने आप को चेंज करो, अपनी फैमिली को चेंज करो। अभी और बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं। मतलब इसका भाई है, वो यहाँ पे काम करने के लिए आया था, शुरू में बहुत कम पे आया था, बट नाउ ही इज़ अर्निंग 7 to 8 lakhs पर मंथ पाकिस्तानी। तो भाईजान टाइम तो लगता है, आप आओ, 2-3-4 सालों में इंसान अल्लाह ताला वसीला बनाता, सेट हो जाता है। यार ये जितने भी हैं पाकिस्तान में देख लो, बड़ी बड़ी कोठियाँ और ये सारे जितने लोग हैं, ये ऑल और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी वही होता है जो बाहर काम कर रहा होता है और उसके बाद जो है वो एक मंजिल पाता है। तो ये डिपेंड करता है। अभी सुफियान मैट्रिक किया था, मैट्रिक के बाद इसने 2 साल का डिप्लोमा किया था, और अगर ये यहाँ पे आके इतना कुछ कर सकता है तो खुद सोचो कि जिनके पास इतनी डिग्री हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते। मसला ये है कि रिस्क नहीं लेते हम लोग, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह वसीला बनेगा। तो एक दफ़ा फिर हो जाए हबीबी, कम टू दुबई।